अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोस हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रोल नंबर स्लिप के हवाले से और आपकी टेस्ट डे इंस्ट्रक्शंस के हवाले से। अब तमाम लोग जानते हैं कि साल 2024 का दूसरा लॉ एडमिशन टेस्ट 9 जून को कंडक्ट होना है। तमाम स्टूडेंट्स को रोल नंबर स्लिप्स जो है वो इशू की जा चुकी हैं। अब रोल नंबर स्लिप्स को रिसीव करने के बाद से स्टूडेंट्स के जहन में सवालात हैं कि अगर उनके पास CNIC नहीं है तो वो टेस्ट सेंटर में किस तरीके से एंटर होंगे और टेस्ट के दौरान उनके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। वैसे तो इस तरह की वीडियो मैं टेस्ट कंडक्ट होने से 3 से 4 दिन पहले अपलोड करता हूं, लेकिन स्टूडेंट्स की जो है वो रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा आ रही हैं और स्टूडेंट्स के जहन में मौजूद कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा है कि इस वीडियो को आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ में वक्त से पहले शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहन में मौजूद ये कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो सकें और आप अपनी तैयारी को जो है वो बेहतरीन तरीके से तकमील तक पहुंचा सकें, अपनी रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए छोटी सी अपडेट, वो लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तैयारी के लिए, आप हमारी ऑनलाइन प्रिपरेटरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इस वक्त स्टूडेंट्स को हम 50% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, तो आप हमारे कोर्स पर 50% डिस्काउंट अवेल करने के बाद अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं। मजीद बरा आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं और लैट के हवाले से आने वाली तमाम अपडेट्स को जो है वो बर वक्त हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करें ताकि आप उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे उन तमाम स्टूडेंट्स के बारे में जिनके पास जो है वो CNIC मौजूद नहीं है। अब बेशतर ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास CNIC मौजूद नहीं है वो अंडर 18 है। एक कन्फ्यूजन ये पाई जाती है कि जो अंडर 18 स्टूडेंट्स हैं वो लैट में अपेयर ही नहीं हो सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों की जो यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट्स, उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अंडर 18 होते हैं और अंडर 18 स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि रोल नंबर स्लिप पर एक्सप्रेसली लिखा गया है कि जिनका ओरिजिनल CNIC नहीं है, यानी कि जिनके पास ओरिजिनल CNIC नहीं है, वो स्टूडेंट्स बे फॉर्म नहीं ला सकते। यानी कि आपको सेंटर में एंट्री के लिए रोल नंबर स्लिप के साथ CNIC दरकार है। जिन स्टूडेंट्स का CNIC नहीं बना हुआ वो अपना बे फॉर्म नहीं ला सकते। अब एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स में जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपका CNIC नहीं है तो वो पासपोर्ट है, इसके बाद आपका स्मार्ट कार्ड है और HSC इनरोलमेंट कार्ड है या HSC रिजल्ट कार्ड इस बार लिखा गया। वैसे पहले जो स्लिप्स आती थी उस पर लिखा जाता था HSC इनरोलमेंट कार्ड। अब इनरोलमेंट कार्ड स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता था, इस वजह से उन्होंने क्लियरली इस बार लिखा है कि HSC रिजल्ट कार्ड। अब HSC रिजल्ट कार्ड क्या है और ये क्यों रिक्वायर किया जाता है, या CNIC क्यों रिक्वायर किया जाता है टेस्ट में एंट्री के वक्त। देखिए, HSC इनरोलमेंट कार्ड से मुराद है आपका पार्ट फर्स्ट का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड। अब लैट में अपेयर होने के लिए एलिजिबिलिटी है ना कि आपका पार्ट फर्स्ट क्लियर होना चाहिए, पार्ट सेकंड के एग्जाम्स दे चुके हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, या पार्ट सेकंड भी क्लियर हो। अब अगर आप पार्ट सेकंड क्लियर कर चुके हैं, कोई ऐसे स्टूडेंट है जो पिछले साल इंटरमीडिएट क्लियर कर चुका था, CNIC नहीं बना हुआ, ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड साथ लेके जाना है। इन केस आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसके इंटरमीडिएट के अभी एग्जाम्स हुए हैं और उसने लैट में अप्लाई किया है, तो आपका पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट कार्ड आपके पास मौजूद होगा। अगर पार्ट फर्स्ट का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड आपके पास मौजूद नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के एक साथ एग्जाम्स दे रहे हैं, तो आपका मैट्रिक का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड या ओरिजिनल सनद आपने लेके जानी है। इसकी रीजन ये है कि आप जब टेस्ट में एंटर होते हैं तो आपकी वेरिफिकेशन दरकार होती है। आपकी रोल नंबर स्लिप पर आपका नाम, आपका CNIC नंबर यानी कि आपका बे फॉर्म नंबर, आपका CNIC अगर आपका नहीं बना हुआ, इसके बाद आपकी पिक्चर लगी होती है, तो अब उसको वेरीफाई करना होता है, कोलैबोरेट करना होता है किसी ऐसे डॉक्यूमेंट से जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हो। इसके लिए CNIC एज एन आइडेंटिटी कार्ड यूज किया जाता है। अब किसी कैंडिडेट के पास अगर CNIC मौजूद नहीं है तो वो अपना पासपोर्ट या स्मार्ट कार्ड अपने साथ लेके जाता है, और अगर इस कैंडिडेट के पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद नहीं है तो आपको फिर HSC इनरोलमेंट कार्ड साथ लेके जाना पड़ता है। आपका बे फॉर्म एक्सेप्टेबल इस वजह से नहीं होता क्योंकि उस पर आपकी तस्वीर आवेजा नहीं होती, आपका सिर्फ नाम लिखा होता है, तो आपकी वेरिफिकेशन में जो है वो मुश्किलात आती हैं। और पहले डोमिसाइल रिक्वायर किया जाता था, अलबत्ता कुछ इलाकों में, कुछ प्रोविंसेस में वो डोमिसाइल के ऊपर भी जो है वो पिक्चर डिस्प्लेड नहीं होती। इस वजह से अब डोमिसाइल और बे फॉर्म दोनों को एक्सेप्टेबल जो है वो करार नहीं दिया गया, और साथ साथ आपको बता दिया गया है कि आप HSC इनरोलमेंट कार्ड लेके आएंगे। अब ये बात उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास CNIC मौजूद नहीं है, और मैं नहीं समझता इस डिटेल के बाद आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन रहनी चाहिए। अब इसके बाद बढ़ते हैं कि टेस्ट डे के हवाले से क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। देखिए, आपका रिपोर्टिंग टाइम आपकी रोल नंबर स्लिप पे मौजूद है। रिपोर्टिंग टाइम का मतलब है कि इस वक्त आप टेस्ट सेंटर में मौजूद हों और कतार आपकी बन चुकी होगी, आपका मौजूद होना लाजमी है। आपने कोशिश करनी है, अगर किसी दूसरे शहर से ट्रैवल कर रहे हैं तो एक दिन पहले आप पहुंच जाएं, रात को पहुंच जाएं, या अपना आप इस तरीके का इंतजाम करें
आपके टेस्ट में टेस्ट रिपोर्टिंग टाइम से, सेंटर रिपोर्टिंग टाइम से कम आधा घंटा पहले आप वहां पर मौजूद हों। और क्योंकि 2 घंटे का टेस्ट है, आपके लिए जो है वो, अगर आप ये टेस्ट मिस कर देते हैं किसी भी कोताही की वजह से, तो आपका जो है वो एडमिशन डिले होने के चांसेस हैं। तो आपने इस हवाले से खास तवज्जो देनी है कि आप टेस्ट सेंटर में रिपोर्टिंग टाइम से आधा घंटा या 20 मिनट एटलीस्ट पहले पहुंच जाएं। उसके बाद आपने अपने साथ किसी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं लेके जाने, जिस तरह से मोबाइल फोन है, स्मार्ट वॉच है, ये इस तरह के कोई और डिवाइस, क्योंकि सेंटर में एंट्री के वक्त उन्होंने एक्सप्रेसली लिखा है कि इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए या कलेक्ट करने के लिए वो इस तरह की कोई अरेंजमेंट नहीं करेंगे। अलबत्ता इस तरह की अरेंजमेंट हुआ करती है, लेकिन उन्होंने रोल नंबर स्लिप पर अगर लिख दिया है कि अरेंजमेंट नहीं होगी तो आपने अपना इसका बंदोबस्त खुद करना है। अगर आप मोबाइल फोन लेके जाते हैं तो आपके साथ कोई और बंदा होना चाहिए जिसको आप मोबाइल फोन या इस तरह के डॉक्यूमेंट्स दे दें। उसके बाद जब आप टेस्ट सेंटर में एंटर होंगे, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए, आपका रोल नंबर स्लिप, इसके बाद आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं वो। इन केस आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, जिस तरह कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं हमारे पास पासपोर्ट मौजूद है लेकिन वो एक्सपायर है, इस तरह तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास मौजूद हैं आप अपने साथ लेके जाएं ताकि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में कोई मसला ना हो। अगर यहां पर कोई मसला होता है, आपका रोल नंबर वो नोट कर लेते हैं, अगर वो आपको टेस्ट में एंटर होने के लिए इजाजत दे भी दें तो आपके रिजल्ट इशू होने में बड़े मसाइल होते हैं। तो इन तमाम मसाइल से बचने के लिए आपने जरूर अपने साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखने। जब आप टेस्ट सेंटर में चले जाएंगे, आपको जो बबल शीट दी जाएगी, यहां पर गौर से आपने चीज को सुनना है। बबल शीट को फिल करने के लिए ब्लू और ब्लैक बॉल पेन को आपने यूज करना है। लेड पेंसिल से, इंक पेन से आपने उसको फिल नहीं करना, क्योंकि आपकी जो बबल शीट के नीचे एक दूसरी शीट होती है जिसपे वो मार्क आ जाते हैं, वो उसको आप की के थ्रू वेरीफाई करते हैं। तो अगर आप इंक पेन से यूज करेंगे, उसको फिल करेंगे या किसी और पॉइंटर से फिल करेंगे तो उस नीचे वाली शीट पे मार्क नहीं आएंगे, इससे आप की से अपना रिजल्ट वेरीफाई नहीं कर सकेंगे। मोर ओवर आपकी जो ये बबल शीट है ये OMR मशीन के थ्रू चेक होती है, जो बेसिकली सिंपल जो है ना लेजर के थ्रू उन बबल्स को आइडेंटिफाई करती है जिसपे आपने मार्क डाला होता है, यानी कि आपने फिल किया होता है। तो आपने कोशिश करनी है ब्लू और ब्लैक बॉल पेन को यूज करना है बबल शीट को फिल करने के लिए। अलबत्ता जो आपका रिटन सेक्शन है उसको आप जो है वो दूसरे ब्लू पॉइंटर से, ब्लैक पॉइंटर से या इंक पेन से अगर सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आपको किसी किस्म के कैलकुलेटर्स अपने साथ, जिस तरह मैंने मेंशन किया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेके जाने की इजाजत नहीं है, तो आप कैलकुलेटर भी नहीं लेके जाएंगे। आपका मैथमेटिक्स का जो सेक्शन होगा उसको आप रफ वर्क के लिए आपको शीट दी जाएगी या आपका क्वेश्चन पेपर होगा, उस पर आप सॉल्व करेंगे और फिर वो क्वेश्चन पेपर और बबल शीट आपने वापस करनी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपके जहन में मैं इस वक्त जो है वो उस बात को लेके आता चलूं कि जब आपने बबल शीट को फॉलो करना है तो जिस कलर का क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बुक आपके पास अवेलेबल है, उस क्वेश्चन का कोड आपने वहां पर मेंशन कर देना है। साथ साथ आपने वहां पर जो है वो उसके लिए जो उसका रेलेवेंट कलर होगा उसकी बबल फिल कर देनी है। ये स्टूडेंट भूल जाते हैं, क्योंकि इसी चीज की बेसिस पे, उस की के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पेपर चेक होना है, आपकी बबल शीट चेक होनी है। तो अगर आप ये भूल जाते हैं तो इट मींस आपका स्कोर 0 आएगा। गलत लगा दिया तो भी जो है वो गलत की के अकॉर्डिंग चेक होगा पेपर, तो भी स्कोर जो है वो आपके ना आने के बराबर होगा। तो ये तमाम चीजें आपने जहन में रखनी है और टाइम मैनेजमेंट करनी है। रिटन सेक्शन को और आपका जो दूसरा सेक्शन है ऑब्जेक्टिव सेक्शन, इन दोनों में आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है, क्योंकि आपको 2 घंटे दिए जाने हैं। 75 MCQs आपने सॉल्व करने हैं और ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव का सेक्शन भी आपने सॉल्व करना है। तो आप अपने आप को इस अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड रखें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। किसी भी सवाल या इन्फीन की सूरत में स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल